सिद्धिसाहुणं नमो नमो सिद्धिसाहुणं नमो नमो सिद्धिसाहुणं चौबीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे वंदे सबे सगड़गड़ हरे सिद्धि शीर्षा नमस्सामि नमिदुण वर्धमानं परमपाणं चिरन्ति शुद्धेन वोच्छामिरसारं सायारणयारधं मीनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूलायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की बंधुओं, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस धरा पर आज जितना उपकार दिगंबर मुनिराजों के द्वारा किया जा रहा है, उतना अन्यत्र कोई नहीं कर रहा। सतत प्रयासरत हैं, श्रावकों के नगरों में भ्रमण कर रहे हैं, नगर नगर में जाते हैं। चाहे 40 डिग्री टेम्परेचर हो, 50 डिग्री टेम्परेचर हो, 15 डिग्री टेम्परेचर हो, कितना ही तापमान हो, भ्रमण करते हुए सतत प्रयासरत है कि जीवों का कल्याण हो सके। उपदेश देने में हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे दिगंबर मुनियों की चर्चा आचार्य कुंद स्वामी यहाँ पे कुछ गाथाओं में कह रहे हैं कि दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं। देखिए नाम भी क्या दिया है, मुनिराज, जो कोई श्रृंगार अलंकार से सुशोभित नहीं होते। एक सद्गृहस्थ घंटों घंटों स्नान करता है, श्रृंगार अलंकार से सुशोभित होता है, फिर भी जाके वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असुंदर लगता ही है। और दिगंबर मुनि ना नहाते हैं, ना कोई क्रीम, ना पाउडर, फिर भी अपनी साधना में लीन रहते। ये तपस्या का फल रहता है। कल हमने देखा था विषयों से रहित दिगंबर मुनि होते हैं। आचार्य समन्वत स्वामी ने जो दूसरा विशेषण दिया, आशा, किसी प्रकार की आशाएं नहीं होती। सोचो 20 साल हो गए घर त्याग दिया, 10 साल हो गए घर त्याग दिया, 50 साल हो गए घर त्याग दिया। कभी विचार नहीं करते कि मेरी मम्मी कैसी होगी, कभी विचार नहीं करते मेरे पापा कैसे होंगे, कभी ये नहीं सोचते कि मेरे घर में कोई आपत्ति आ गई तो मैं क्या करूँगा। एको हम का सतत चिंतन करते हैं, एकत्व भावना का सतत चिंतन करते हैं। मैं एक हूँ, ग्रह त्यागी होते हैं। विचार करो, इतने सालों से घर त्याग दिया। सोचो तो कभी हम जब सोचते हैं
कि 25 साल से मुनि हैं, 50 साल के मुनि हैं, तो सोचने में तो आता है एक क्षण के लिए कि कैसे विचरण करते होंगे, कैसे रहते होंगे। वास्तव में शरीर दृष्टि इनकी नहीं बची है। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे स्मरण में आ रहा है। एक मुनिराज थे, वो ध्यान कर रहे थे किसी खेत में। एक अज्ञानी ग्वाला वहाँ आता है और उसकी बहुत सारी गाय बछियाँ आदि होती है, उनको ये घुमाता रहता है। तो उसको कहीं काम से जाना था, खेती करना था, तो वो मुनिराज के समक्ष पहुँचता है और कहता है कि जानता तो था नहीं कि दिगंबर मुनि है, कौन है। अब वो अपनी नासाग्र दृष्टि से ध्यान कर रहे थे। वो कहता है सुनो, मैं थोड़ा जा रहा हूँ, मेरे जानवरों को देखना कहीं भाग ना जाए। उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। वो ग्वाला सोचता है कि बहरा है क्या, ये दिखता नहीं है, लगता है गूंगा है, इसको समझ में नहीं आया। तो वो क्या सोचता है, मौन स्वीकृति उनकी समझ के, और वो वहाँ से निकल जाता है। उसको लगता है कि हाँ, इन्होंने मेरी हाँ भर दी है और ये ध्यान रखेंगे मेरे जानवरों का। जब वो वहाँ से चला जाता है तो कुछ देर बाद उसके जानवर वहाँ दिखते नहीं है। तो उसको क्या लगता है कि इन्होंने मेरे जानवरों को कहीं ना कहीं छुपा दिया। तो उस समय वो उनको गाली देता है, अशुभ बातें करता है। फिर बाद में वो चला जाता है ढूंढने के लिए कि जानवर कहाँ हैं, क्या हैं। चले जाओ चले जाओ चले जाओ, नहीं उसका ध्यान नींद में और आपका ध्यान उसमें है, इसलिए चले जाओ। हाँ ठीक है, बीमार है, शारीरिक और मानसिक दोनों बीमारियां हैं। तो वो क्या करता है ग्वाला, वो कहीं खेतों में उन जानवरों को ढूंढने चला जाता है। शाम हो जाती है, वो जानवर मिलते नहीं, और जब शाम को पुनः लौटता है तो देखता है कि सारे जानवर मुनिराज के आसपास खड़े हैं। अब उसके मन में क्या भाव आता है कि बताओ कितना चालबाज निकला ये। जब मैं पूछा था मेरे जानवर का है तो उसने कुछ नहीं बोला, और अब ये इनको लेके भागने वाला था। क्यों? जब मैं पूछा तब क्यों नहीं बता रहा था? मुनिराज कुछ नहीं बोले, शांत, नासाक दृष्टि। उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही थी तो उसको कषाय आ गई, और उसने क्या किया, बोलता है कि नहीं, उसने मुनिराज को मारना शुरू कर दिया। विचारणीय विषय है। घरों में भी नहीं देखे आज के घरों की स्थितियां। आजकल के बच्चे अपनी माता पिताओं के ऊपर हाथ तक उठा देते। अभी जंगल गए थे, रास्ते में थे, तो कोई बता रहा था कि एक बच्चे ने अपनी माँ को ही मार दिया, जान ले ली। विचारणीय विषय है। जब क्रोध का आवेश आता है तो व्यक्ति ना बड़ा देखता है, ना छोटा देखता है, ना पद देखता है। जो मन में आया सो बकता है, जो मन में आया सो करता है। पहले तो बक ही रहा था, वो ग्वाला जो था पहले तो बक रहा था। अब उसने इतनी क्रूरता बढ़ गई, उसने वहां से उठा के लकड़ी से दिगंबर मुनि को मारना प्रारंभ कर दिया। पर फिर भी मुनिराज कुछ नहीं बोले। ये होती है मुनियों की समता, कुछ नहीं बोले, नासाक दृष्टि से खड़े हैं। इतने में वन देवता वहां का आता है और क्या कह रहा है कि महाराज, इसने आपके ऊपर हाथ उठाया, इसने आपके लिए अशुभ बोला, आप बताइए इसको हम क्या सजा दें, आप तो बस आज्ञा दीजिए, हम इसको किलित करते। फिर भी दिगंबर मुनि कुछ नहीं बोले, नासाक दृष्टि। वो ये विचार कर रहे थे कि शरीर चाह रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, पर उनकी शरीर दृष्टि थी ही नहीं ना। आज सोचो, विचार करो, दो शब्द कोई हमारे कान में बोल दे,
हम तमतमा जाते हैं। ये सब पुराणों के दृष्टांत में बीच बीच में मेरा कहने का मात्र इतना ही उद्देश्य है कि हम अपने से बड़ों की यादें करें, जो हमसे समता में बड़े हैं, जो हमसे शक्ति में बड़े हैं, जो हमसे चारित्र्य में बड़े हैं। उनका भी तो वही शरीर है, उनके पास भी तो वही कान है, उनके पास भी तो वही हृदय है, कोई पत्थर का हृदय थोड़ी ना है। पर फिर भी अपने आप को वश करके रखते हैं। चिंतन कर रहे थे कि ठीक है, मार रहा है, मार ले, एक ना एक दिन तो ये मरना ही है। तू आज मार देगा तो ये तो मेरे लिए, और बल्कि उसका धन्यवाद दे रहे थे। किसका? वो ग्वाले का, कि चल तेरे निमित्त से मुझे कर्मों की उदीर्णा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कितनी बड़ी बात। परिचय जय कर रहे थे। ऐसे महान दिगंबर मुनि होते हैं, आशाओं से रहित होते हैं, किसी प्रकार की कोई आशा नहीं करते, आरंभ सारंभ नहीं करते, पंचसूना आदि नहीं करते, अधकर्म आदि नहीं करते, निरारंभो परिग्रह, परिग्रह रहित होते हैं। अर्थात जितनी आवश्यक सामग्रियां हैं उतना ही अपने पास रखते हैं। श्रावकों का भी एक बहुत ज्ञानवर्धक मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत उपयोगी। बहुत से श्रावक मुनिराजों को भेंट देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, देना ही चाहिए है, क्योंकि दिगंबर मुनि तो कुछ लेके आए नहीं। उनके गुरु ने उनको पिच्छी का मंडलू शास्त्र दिया था, आज लेखन करना है आदि आदि, जो सब किसके लिए कर रहे हैं? श्रावकों के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, स्वयं के लिए तो क्या है, अपने उपयोग को शुभ उपयोग में लगा रहे हैं। मानो किसी श्रावक को, मुनिराज को घड़ी भेंट करना है या माला भेंट करना है या कोई सामग्री भेंट करना है, वो लेके आए, महाराज जी ये आपके लिए, और ध्यान रखिएगा महाराज जी, हाँ हम अगले महीने फिर आएंगे, किसी को देना नहीं, हमें इतना ही मिलना चाहिए टेबल पे। अब माना कोई दूसरा आ गया, उसने भी भेंट कर दी, उसने भी यही पंक्ति बोल दी कि महाराज जी किसी को देना नहीं, हम आके देखेंगे आपका। अब पता चला ऐसे 10 श्रावक महाराज के पास आए और 10 श्रावकों ने महाराज को भेंट दे दी। अब महाराज कितनी चीज़ें अपने पास रखेंगे? अनावश्यक वस्तु जो उपयोग की नहीं है वो भी मुनिराजों के लिए परिग्रह है। तो श्रावकों के कर्तव्य है, भेंट करना है, भेंट दो और जाओ। यदि मुनिराज मना कर दे कि नहीं अभी हमें आवश्यकता नहीं है, आप इसे अपने पास रख लीजिए, किसी और को दे दीजिएगा, तुरंत हाथ जोड़ो, जी महाराज जी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, पटके और भाग गए। अब तुम तो भाग गए, अब वो जो सामग्री है मुनिराज उसका क्या करेंगे? क्योंकि अब उनके लिए भी वो भार हो गया ना, उनके लिए वो परिग्रह हो गया, उनको आवश्यकता थी नहीं, पर अब श्रावक रख के चला गया। तो यदि कभी मुनिराज मना भी करें तो ज़बरदस्ती कोई सामग्री उनके पास ना रखना। हाँ, कोई आवश्यकता हो तो अवश्य देना। श्रावकों के कर्तव्य भी हैं, जैसे बहुत से मुनि संघ क्षेत्रों में भी प्रवास रहता है उन लोगों का, बड़े बड़े संघ होते हैं, तो श्रावकों के भी कर्तव्य है कि वो भी उनके संघों में जाके हाथ जोड़ें कि महाराज जी कोई हमारे लिए आवश्यकता हो तो बताइए। संघ में बहुत से मुनिगण हैं, कुछ औषध वगैरह आप लोग लेते होंगे, तो कहीं से यदि मंगानी हो प्रासुक औषधि वगैरह तो बता दीजिए, हम औषध वगैरह भी आपके लिए मंगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हम उनके जीवन में उपयोगी चीज़ें उनको दे सकते हैं, उपकरण आदि भी दे सकते हैं। तो परिग्रह, अधिक परिग्रह नहीं रखते, ज्ञान ध्यान तपो रखता। क्या कहा है? ज्ञान और ध्यान। अब बहुत से लोग क्या महाराज दिन भर पढ़ते रहते, दिन भर पढ़ते रहते, दिन भर पढ़ते रहते, तो क्या करें? क्रिकेट खेलें कि कहीं साइकिल चलाएं मोहल्ले में जाके, या फिर कहीं मिठाई विठाई खाने दुकान पे चले जाए? वो काम करेंगे तो निंदा करोगे कि बताओ महाराज जी उते घूम रहे थे, महाराज जी ये कर रहे थे। अब जब शास्त्रों में लिखा है ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, वही तो कर रहे हैं, अध्ययन तो कर रहे हैं। हाँ, श्रावकों का कर्तव्य है कि वो उनके लिए सुव्यवस्था रखे,
कमरे में प्रकाश व्यवस्थित हो। ये नहीं कि अब चलो जैसा जी रहे महाराज जीन तो धोखा करने, ऐसा नहीं। अध्ययनशील साधु कभी भी नगर में आए तो ये बहुत व्यवस्थित, कभी भी उनकी सेवा का ध्यान रखें, उनकी चौकियाँ व्यवस्थित हों, जहाँ उनका लेखन कार्य भी हो। टेबल पे जो अचार है, अचार भी ऐसा व्यवस्थित हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, अचारों में कहीं एम्ब्रॉयडरी बना दी, कहीं बहुत सी कलाकारी कर, जैसे अभी इस पर अचार बिछा हुआ है तो ये वाला अचार यहाँ चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मात्र क्या देश न देना है, यहाँ पे कोई लेखन कार्य या हमको शास्त्र को हलाना डुलाना नहीं है। पर ये ऐसा अचार हमारे कमरे में नहीं चलेगा। कक्ष के लिए तो बिल्कुल अचार जैसे भी हो, ऊपर से बिल्कुल समतल हो, किसी प्रकार की कोई उसमें आकृति नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए शास्त्र को खिसकाएंगे, वो धागा फंसेगा, वो बार बार गिरेगा, उसको तोड़ देगा। दूसरी बात, श्रावकों के कर्तव्य। आप बताओ, हमको महवा में इतने दिन हो गए, कितने दिन हो गए, 80-90 दिन होने को आ रहे, एक महिला के मन में ये बात नहीं आई, मैं तो बड़ा आश्चर्य है मुझे, या एक बालिका के मन में ये बात नहीं आई कि चलो 3 महीने हो गए, महाराज की टेबल पे अचार बिछा है, ऊपर भी हम बैठते हैं, यहाँ भी हम बैठते हैं, तो चलो ले जाके इसको हम साफ़ कर दें और इसकी साफ़ करने इसको वापस हम बिछा दें। ये श्रावकों की बहुत बड़ी बयाबत्ती है, नहीं आई किसी के मन में ये चर्चा। तो ये सब बातें बहुत उपयोगी हैं। अच्छा, और महाराज से पूछोगे तो अनुमोदना हो जाएगी, महाराज जी इसको धोने ले जाएं, और महाराज जी हाँ लो धो लाओ, अच्छे से धोइयो, सरफ लगा के, सर्फ एक्सल अच्छे बढ़िया, तो महाराज की अनुमोदना हो गई। तो उसमें क्या करना है, धीरे से महाराज श्री इसको हम भी ले जा रहे हैं, फिर ला देंगे, उनको भी समझ में आ रहा है तुम क्यों ले जा रहे हो, तो सीधा सीधा स्पष्ट व्याख्यान पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी, इसके देखें हर किसी की बुद्धि नहीं चल पाती। ये मेरे को यहाँ पे इसलिए बताना पड़ रहा है कि ताकि हमारी बुद्धियों में विकास होए। मुझे ये भी मालूम है कि भुलक्कड़पना बहुत अधिक है, हम भूल जाएंगे, हमको याद नहीं रहेगा, परंतु फिर भी जब जब ये देखो कोई दिगंबर मुनि नगर में आए, ये सेवाओं का बहुत बहुत ध्यान रखना। अब माने यहाँ पे अचार बिछा इतने दिनों से, तो किसी के मन में आया चलो इसको उठा लें, झाड़ के पुनः बिछा दे, क्योंकि यदि द्रव्य शुद्धि नहीं होगी तो भाव शुद्धि भी नहीं होगी, क्षेत्र शुद्धि नहीं होगी तो भाव शुद्धि भी नहीं होगी। तो इन सब बातों का बहुत विशेष रूप से श्रावकों को ध्यान देने की बहुत बहुत आवश्यकता है। साधु नगर में आते हैं, साधुओं के नगरों में देखते हैं अपन चटाइयों के बैग होते ना, देखा होगा ना कभी कभी, चटाइयों के बैग रखते हैं साधु। तो धीरे से चटाइयों के बैग ले जाओ, चलो भाई घर में इनको सफाई कर दी, सफाई करके वापस लाके मुनि संघ में उनको दे दिया, ये बहुत बड़ी बयाबत्ती है। तो ये सब जो सूक्ष्म बातें हैं, इनका श्रावक संघ ध्यान नहीं रख पाता। देखिए, यदि मैं हूँ, माना मैं संघ का संचालन कर रहा हूँ, मैं यदि सब करूँगा तो संघ की प्रतिष्ठा नहीं बचेगी। मैं ही बोल दूँ कि भैया आना ये कर देना, भैया आना ये कर देना, भैया आना ये कर देना, तो श्रावक बोलेगा महाराज जी कैसे? तो ये कर्तव्य मेरा नहीं है, ये कर्तव्य दूसरों का है, ये आप लोग का कार्य है। तो ये सब स्वयं करना, ये बहुत बड़ी बयाबत्ती है। तो दिगंबर मुनिराजों के लिए परिग्रह अधिक नहीं रखते, ज्ञान ध्यान तप में लीन होते हैं, ऐसे दिगंबर मुनि होते हैं। देखिए, अब गाथाओं से ये तो मैंने मुख्य व्याख्या करी, संक्षिप्त व्याख्या कुछ और बता देता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी धारणा लोगों की कि मुनिराजों ने घर छोड़ दिया, ये पिछी का मंडल परिग्रह क्यों रखें? परिग्रह किसको कहते हैं? जो ममत्व पूर्वक रखा जाए। बहुत ध्यान से सुनना है ताकि दूसरों का हम उत्तर दे सकें। जो ममत्व पूर्वक रखा जाए वह परिग्रह कहलाता है। मुनिराज पिछी कमंडलु शास्त्र को ममत्व पूर्वक नहीं रखते, इसलिए परिग्रह नहीं है। ये कौन है? ये उपकरण है जो उपकार करे। जैसे देखें, जीव रक्षा के लिए मुनिराज अपने पास पिछी रखते हैं। षट काय जीव रक्षा के लिए, षट काय कौन से कहलाते हैं? 5 स्थावर
एक त्रस। अब बताओ, कभी देखा ना, एक मोहल्ले में घूमते रहते, पूँछ हिलाते, उनका नाम मालूम है क्या? भौंकते रहते हैं, पूँछ हिलाते हैं, उनका नाम मालूम है क्या? उनको बोलते कुक्कुर। श्रावक बोलते ना, एक शब्द तुम लोग प्रयोग करते हो कुत्ता, तो ये थोड़ा सा शब्द अच्छा नहीं लगता। अपने बच्चों को सिखाओ और स्वयं सीखें, शब्द बदल दो, कुक्कुर बोला करो, कुक्कुर। कुक्कुर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कुक्कुर नहीं बोल सकते तो कुकर बोल दो, कुकर, तो कुकर भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हाँ, तो कुक्कुर बोल दो, कुकर बोल दो, रात्रि जागर बोल दो। और ये थोड़ा सा व्यंग करना हो तो डीओजी साहब आ रहे हैं, डीओजी साहब बोल दो, कुछ भी कह सकते हैं। देखो आवाज़ मत करो, बैठ जाओ, चावल बाद में चलाना। कुकर, तो कुक्कुर क्या करता है, बैठने के पहले पूँछ हिलाता है। अभी देखा, सब लोग देख रहे हैं, इन्होंने अभी क्या किया, मार्जिन हिलाया। तो सभी अपने अपने पास एक मार्जिन रख लो। ये मत सोचना कि पाप से बचने का पूरा जिम्मा मात मुनिराजों भर का है। अब बता, संतोष कुमार आके बैठ गए धम से, तुमको कुक्कुर से भी गई बीते हो क्या? पप्पू डॉक्टर, कुक्कुर से भी गई बीते हो क्या? कुक्कुर तो कम से कम पूँछ हिला के बैठता है जहाँ भी बैठता है, तो हम तो कम से कम मनुष्य हैं, एक कपड़ा हिला के बैठ जाए। बताओ, मुनिराजों को मुनिराजों के उपदेश सुन के ही सब सीखना है क्या? उनको देख के भी तो सीखें। अब अभी जैसे हम आते हैं इधर प्रवचन सभा में, तो ये क्यों दिया है हमारे गुरु ने हमको कि चलो भाई आप इससे जीव रक्षा करना और फिर आप बैठना। ये कोई दिखावा नहीं है कि चलो डंडा लेके बढ़िया घूम रहे पूरे देश में तो हमारा बोला बाला रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे पहले मार्जिन किया जाता है। बाबू भैया, ये क्यों पहने अपन इतना बड़ा कपड़ा धोती? पहले हल्के हाथ से मार्जिन करो, फिर बैठो। चींटी हो चाहे ना हो। आज देखते ना, बहुत सारे घर में भी बहुत सारे व्रती रहते हैं जिनके पास ऋजु वस्त्र नहीं होता, बस आए बैठ गए, चले बैठ गए। नहीं, आपका व्रत है और व्रत नहीं भी है तो आप जीव हो और जीव रक्षा आपका कर्तव्य है। श्रावकों के अष्टमूल गुण मालूम है क्या? पंच उदंबर फल का त्याग, मध्यमास मधु का त्याग, नित्य देव दर्शन, पानी छान के पीना, और एक मुख्य जो उसमें जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, जीव दया। इस साधु के अष्टमूल गुण नहीं है, ध्यान रखना। जिस श्रावक के अष्टमूल गुण है उसमें एक व्याख्यान दिया है, जीव दया। अब एक श्रावक यदि मार्जिन से धरती को साफ करके नहीं बैठता तो मैं बोलूँगा अभी ये श्रावक भी नहीं है, इसके ऊपर लांछन है कि ये श्रावक है कि नहीं। विचारणीय विषय कि मतलब ये भाव नहीं आया कि कम से कम चलो कोई मर ना जाए, और भले ही जीव हो चाहे ना हो, पर हमारी असावधानी हमें मार रही है। तो अभी आज घर जाके एक एक ऋजु वस्त्र खरीदो, बाज़ार में मिलते हैं, नहीं है तो एक पतला कपड़ा खरीदो, ब्लेड सबके घर में होगी, ब्लेड से उसके छूछने बाहर निकालो, छूछने बाहर निकाल कर उसको बाहर जो धागा निकलते थोड़े थोड़े उससे मार्जिन करो, उससे बैठो। और ध्यान रखना, धूल साफ नहीं करना, क्योंकि तुमने उठाया गमछा और धरती पे दे मारा, उससे जीव रक्षा नहीं होगी, अपितु और वायु का जीवों का घात हो जाएगा। अच्छा, बैठते समय कभी भी ध्यान रखना है, फूंकना नहीं है। फूंकोगे वायु का जीवों का घात हो सकता है, क्योंकि मुख से उष्णता निकलेगी आपके, और वहाँ पे शीत प्रदेश है, फूंकने से वो शीत प्रदेश वाले जीवों का घात हो सकता है। तो इस कारण मुनिराज पिछी का रखते हैं। कमंडलू इसलिए रखते हैं, शौच उपकरण है कमंडलू मुनिराजों का। कमंडलू में चलो प्रासुक जल भरा रहता है, पीने के लिए रहते नहीं हैं, वह कमंडलू मुनिराज शुद्धि आदि के समय रखते हैं। यदि कमंडलू अपने पास नहीं रखा मान लो, तो क्या हानि होगी? उसमें ये हानि हो सकती है कि शौच क्रिया आदि के बाद शुद्धि नहीं कर पाएंगे। शुद्धि नहीं करेंगे तो वो जिनालय आदि देव दर्शन अपना क्रिया नहीं कर सकते। ये मूल हेतु आ रहा है। पिछी का यदि अपने पास नहीं रखेंगे तो जीव रक्षा नहीं हो पाएगी। शास्त्र अपने पास मुनिराज रखते हैं, कारण पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए, पठन पाठन।
क्योंकि यदि स्वयं ज्ञान आराधना नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या शिक्षा देंगे, प्रवचन किसको देंगे। यदि शास्त्र अपने पास नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ज्ञान का लोप हो जाएगा, बुद्धियाँ दुर्बुद्धियाँ हो जाएंगी, मन कहीं क्रोध में भटकेगा, कहीं मान करेगा, कहीं माया लोप में भटकेगा। तो ये जिनवाणी माँ अतः संभालने के लिए बहुत बड़ा हेतु कहा गया है। तो दिगंबर मुनि अपने पास ये 3 उपकरण रखते हैं। कभी ये प्रश्न आ सकता है कि महाराज खड़े होकर आहार क्यों ग्रहण करते हैं, बैठ के भी तो भोजन ले सकते हैं जैसे हम लोग लेते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि जब तक इनकी जंघाओं में बल होगा, उम्र की कोई वो नहीं है, चाहे 30 साल हो चाहे 40 साल हो, साधु जीवित संशा मरते समय कभी जीने की आशा नहीं करते। और तड़पता कौन है, जिसने भेद विज्ञान नहीं किया, वो तड़पेगा, अरे आज खाना नहीं मिला, अरे आज पैर दुख रहे हैं, अरे आज सिर दुख रहा है, अरे आज कैसे भोजन होंगे, क्या होगा। नहीं, जब दिगंबर मुनिराज को लगता है कि अब मेरी जंघाओं में बल नहीं बचा, मुझे चलने की शक्ति नहीं है, वो उसी दिन अपने गुरु आज्ञा से, गुरु निवेदन से आहार पानी का त्याग कर देते हैं। कितनी बड़ी साधना। कुछ लोगों ने, ऐसे अज्ञानी लोग हो गए, कुछ उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारे जैन साधु आत्मघात करते हैं, आत्महत्या करते हैं। उनके लिए उत्तर यह है कि देखें, दिगंबर मुनि कभी आत्महत्या नहीं करते। आत्महत्या कषाय के आवेश में की जाती है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है, उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, वो आत्महत्या कर लेता है। अभी आज ही देखो ना, कोई मुझे बता रहा था, एक व्यक्ति जिसकी 6 लड़कियां, एक लड़का, तो उसने जहर खा लिया अभी कल, यहीं पे मैवा में, पीछे मंदिर के पास। अब बताओ, मुझे तो लगता है पागल वागल था क्या वो। ये पागल लोग ही करते हैं ऐसे काम। 6 लड़कियां पैदा कर ली, एक लड़का पैदा कर लिया, ये नहीं सोचा कि इनका क्या होगा, और पागलपन करके तुम तो मर गए। अच्छा, तुम तो मर के चले गए, अब कहीं भी जहाँ सड़ोगे नरकों में जाएगा, क्योंकि व्यक्ति इतनी क्रूरता से मरा है। अब बेचारे उनका जीवन कैसे कटेगा, इसके बारे में किंचित भी विचार नहीं किया। मुझे तो बहुत अजीब लगा उस व्यक्ति के बारे में जब मैंने सुना। अब बेचारे जो उनका दूसरा परिवार है, अब वो बेचारे उन लड़कियों की शादियां करना है, उनको ये करना है। इसलिए श्रावकों, मैं बता रहा हूँ, कभी भी जीवन में ऐसे विचार मत लाना, चाहे बालिका वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे वृद्ध हो। क्योंकि देखिए, वृद्धों की भी कोई सीमा नहीं है आज के समय में। अभी कुछ दिन पहले कौन थे, कहाँ, इसी जिला पन्ना की बात है, 60 साल के कोई दादाजी, उन्होंने आत्मघात कर लिया। कहीं अम्मा जी, उन्होंने आत्मघात कर लिया। तो ये छोटी छोटी बातों में ये धमकियाँ देना, आत्मघात करना, ये लगता है कि बच्चे थोड़ी ना अपन, अब प्रौढ़ हो गए, समझदार हो गए। वो मुनि की कथा तो सुनो जो अभी सुनाई थी मैंने, कि ग्वाले ने कितनी उनके बारे में अशुभ कहा, उनको ग्वाले ने मारना शुरू कर दिया, फिर भी मुनिराज नासाक दृष्टि से अपना चिंतन कर रहे थे। तो दिगंबर मुनि, कोई कहे कि आपके साधु खाना छोड़ देते हैं, ये तो आत्महत्या कहलाई। उनको बोलना, भैया कषाय के आवेश में आत्मघात होता है, शांत परिणामों से बुद्धिपूर्वक भोजन छोड़ना आत्मघात नहीं है, यह संलेखना कहलाती है, अर्थात शरीर को क्रश करना। तो ये दिगंबर मुनियों की महानचर्या होती है कि कोई शरीर में रोग हो जाए, शोक हो जाए, हाँ, राजमार्ग यही है। बाकी फिर जैसे उनके गुरु उनको आज्ञा देंगे, तो वो गुरु आज्ञा पे सारा कार्य चलता है। क्योंकि देखिए, 2 परंपरा होती हैं एक शिष्य के लिए, एक शास्त्र परंपरा, एक गुरु परंपरा। 2 परंपरा से सारे कार्य किए जाते हैं। हमारे गुरु के द्वारा ये कार्य होता था, तो वैसा बहुत सी चीज़ें होती हैं और वो क्रम क्रम से चली आती हैं। कुछ लोगों की धारणा होती है कि मुनिराज चाहे तो कैंची रख के बाल काट सकते हैं, या किसी को बुला लें, 2 मिनट में बाल कट जाते हैं। ये क्या है, घंटों घंटों खींच रहा है, अपने आप को कष्ट दे रहा है। ये कष्ट नहीं है, ये साधुओं की वीरचर्या है। अपने हाथ से 2 माह, 3 माह, 4 माह में दिगंबर मुनि केश लुंचन करते हैं, तड़पते नहीं है।
कि अरे बाप रे दर्द हो रहा है क्या होगा, तड़पते नहीं हैं। ये उनकी भीड़चर्या है। ये केशलोचन दिगंबर मुनि के वैराग्य की परीक्षा है कि पता चला जब आपकी दीक्षा हुई तब आप बिल्कुल एकदम कैमरे के सामने बिल्कुल सीधे बैठे थे कि चलो फोटो खिंच रही है, आपने होंठ फैला लिए कि हंसते हुए फोटो आएगी, लोगों को लगेगा कि हाँ ये हंस रहे हैं। तो ये अंदर पता चला दिखावा चल रहा था। और कहीं दीक्षा के 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गए, अब आपको एक बाल खिंचवाने में और मुख से आवाज़ आ रही है, मतलब ये क्या है? विचारणीय विषय है। तो दिगंबर मुनि कभी भी केशलोंज करते समय अपने आप में खिन्नता नहीं लाते। हम तो स्वयं बता ना, जब हमारी दीक्षा हुई थी तो पहली बार जब बाबू भैया हमने केशलोंज किया था 6 घंटे लगे थे, 6 घंटे लगे। पर हमने ये विचार नहीं किया उस समय कि अरे 6 घंटे लगे, हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, अरे हाय हाय थक गए, अब क्या करें भैया, घर ले चलो, कैंची ले आओ। नहीं, अभ्यास किया, धीरे धीरे प्रयास करते रहे और वो प्रयास आज संभावित 1.5 घंटे पौने 2 घंटे में पूरे केशलोचन हो जाते। यदि उस समय हम हार मान जाते और उस समय यदि हम किसी साधु का सहारा ले लेते, क्योंकि साधु तो बहुत रहते हैं संघों में भी, पर अभी तक इतना हमारा पुण्य चल रहा है कि जब से दीक्षा हुई है 11 साल हो गए, किसी ने हमारे सिर पे हाथ नहीं लगाया आज तक। अपने हाथों से ही पूरे केशलोचन, हमने चाहे संघ में रहे हों और अभी भी हों, अपने हाथों से केशलोचन करते हैं। ये हमारी स्वयं की वैराग्य की परीक्षा है कि आप झेल पा रहे हो कि नहीं अपने आप के केशलोचन करने वाले। इसलिए अन्य मिथ्यादृष्टि साधुओं में और दिगंबर साधु में यही बहुत बड़ा अंतर है। खाना पीना मिथ्यादृष्टि साधु भी छोड़ देता है, एकल विहार एकांत में वो भी रहता है, दूसरे विषयों से रहित वो भी रहता है। पर जब केशलोचन की बारी आती है तो मिथ्यादृष्टि साधु तड़पता है कि भैया नहीं। तभी देखा ना, इतने बाबा बन के रहते, इतने बड़े बड़े बाल रख लेंगे, जूठधारी रख लेंगे, सब कुछ रख लेंगे। पर दिगंबर मुनि डरते नहीं हैं। इनकी वीरचर्या होती है कि नहीं, अपने हाथों से हम केशों को उखाड़ेंगे। देखें तो अभी हमारा वैराग्य जिंदा है कि हम मर गए, होता है। प्रारंभ में बहुत अच्छे केशलोचन होते थे और जैसे जैसे उम्र बढ़ गई तो पता चला वैराग्य कम हो गया, रागांश बढ़ गए, एक बाल खींचने में उई माँ निकलती है मुंह से। तो ऐसे दिगंबर मुनि होते हैं, केशलोचन करते हैं। दूसरा मूल हेतु जो केशलोचन करने का है, अपने हाथों से अयाचन वृत्ति होती है मुनिराजों की। कटिंग कराएंगे तो बोलना पड़ेगा, भैया अजित वो एक नाव को ले आना, भीख मांग लिया आपने। वो नाव बैठेगा, कहीं यहाँ का कान खींचेगा, कहीं वहाँ का कान खींचेगा, कहीं चिल्लाएगा नीचे देखो, ऊपर देखो। तो ये पद का बहुमान नहीं बचेगा। तो इसे दिगंबर केशलोचन करते हैं। और जो मूल हेतु केशलोचन का 2-3-4 महीने में, क्योंकि यदि अधिक बाल हो जाएंगे तो बालों में जुएं हो जाते हैं, आप खुजाओगे जीभ घात होगा। इसलिए बालों की रक्षा सुरक्षा कभी कभी मुल्तानी मिट्टी से धो लिया ताकि बालों में खुजली ना हो। ये सब बहुत मूल हेतु रहते हैं। दूसरा, यदि उनमें जू हो गए तो यदि आप सोगे तो आपके हाथों से घर्षण हो सकता है, तो वो जीभ घात हो सकता है। तो जीभ घात की रक्षा के लिए दिगंबर मुनि केशलोचन करते हैं। और केशलोचन जिस दिन करते हैं, सोचो तो कितनी बड़ी साधना। बेचारे, एक तो उन्होंने शरीर को कष्ट दिया नहीं, तप किया, कायिक क्लेश तप किया, केशलोचन किया और उस दिन लिख दिया, महाराज आज आपका उपवास है, खाने भी नहीं मिलेगा आपको दूसरे दिन ही खाने को मिलेगा, आज आपको सहन करना पड़ेगा। तो ये दिनचर्या होती है। ये सब कैसे संभव है? मन के बोलो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सब सारा खेल मन का है। आपकी मनः शक्ति दृढ़ है,
आप मनोबली हैं तो आपको कोई अंगारे भी फेंकेगा तो आपको कुछ नहीं होगा। देखा नहीं, अभी डंडे मार रहा था वो मुनिराजों को, पर मुनिराज मन बली थे, कुछ भी नहीं हुआ। और मन बली व्यक्ति नहीं है, कोई दो बातें भी कह देगा, चल चुप, इतने में ही कहो अटैक आ जाए। ऐसे जितने जितने यहाँ पे वृद्ध लोग हैं, चाहे युवा पीढ़ी मुझे सुन रही है, अभी से सहन करने की साधना बढ़ाइए। सहन करने की साधना यदि अभी से बढ़ाओगे तो बुढ़ापे में मान लो, जिस लड़के को हम अपनी शिक्षा देते रहे, जिस लड़के को कहते रहे बैठ यहाँ पे, चल यहाँ पे, वो ही लड़का कहीं बुढ़ापे में मान लो उठते नहीं बन रहा, या फिर कहीं दवा गोली खाते नहीं बन रहा, और कहीं वो गुस्से में कहेगा चल परेशान करती बुढ़िया, चल बैठ जा। अभी से यदि साधना बढ़ेगी तो उस समय वो वाले शब्द चुभेंगे नहीं। ये मुनिराजों का कर्ण इंद्रिय निरोध है। चाहे अच्छे शब्द हों, चाहे बुरे शब्द हों, उनमें हर्ष विषाद नहीं करते, समता से सहन करते हैं। तो इसलिए दिगंबर मुनि राज केशलोंच इस अपेक्षा से करते हैं। कुछ ऐसा भी प्रश्न आते हैं कि चाहे तो महाराज थाली में भोजन कर ले, हाथ क्यों बिगाड़ना अपना। तो दिगंबर मुनि का दूसरा नाम है करपात्री। इनको क्या कहते हैं? करपात्री। कर यानी हाथ, हाथ ही जिनका पात्र है वे करपात्री कहलाते हैं। अथवा पाणी पात दिगंबरा। पाणी यानी हाथ, हाथ ही जिनका पात्र है वे दिगंबर कहलाते हैं। पूर्व समय में कोई गरीब के घर नहीं होते थे, राजा महाराजाओं के यहाँ आहार करने दिगंबर मुनि जाया करते थे। कभी ये भी रहता है, किसी के घर गए उसने सोने की थाली रख दी, किसी के घर गए उसने चांदी की थाली रख दी, किसी के घर गए उसने स्टील की थाली रख दी, किसी के घर गए उन्होंने पीतल की थाली रख दी, टूटी थाली रख दी। मन में खिन्नता आ सकती है, क्योंकि पत्थर की मूर्ति तो है नहीं। ऐसे भी रहता है कभी कभी बहुत से साधुओं की खिन्नता आ सकती है कि बताओ वो महाराज को इतने रुपए का पेन मिला और मैं 25 पैसे की पेंसिल से चला रहा हूँ। तो जो रागी हो जाते हैं उनके मन में ये सब भावनाएं आ जाती हैं कि बताओ वो महाराज के पास 10 भैया व्यक्ति के जा रहे हैं, हमारे पास कोई नहीं आ रहा, वो महाराज के पास इतना सारा आहार मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो ये जो भेद विज्ञानी अभ्यासी नहीं होते साधु, ये लोग गिलानी से भर जाते हैं। तो थाली यदि सोने की रहेगी या पीतल की रहेगी, कहीं गएंगे तो खिन्नता आ सकती है। और फिर थाली झूठी नहीं करते, भैया ये हमारा करपात्र है, आप तो इसमें दो और बाकी जितना बचा वो आपका, ना हमारी कोई अनुमोदना ना हमारा कुछ भी। इसलिए रखते दिगंबर मुनि कर पात्र में ही भोजन ग्रहण करते हैं। कहीं कहीं ऐसी व्याख्यान भी लोगों के मन में जिज्ञासाएं रहती हैं कि महाराज कपड़े क्यों नहीं पहनते, दो कपड़ा पहन लो क्या जाता है। कपड़ा पहनेंगे तो पहली बात जीव घात हो सकता है, पसीना आएगा, समुचन जीव होते हैं, आप अपने हाथों को हिलाएंगे, आप अपने कपड़ों को हिलाएंगे, समुचन जीव मरेंगे, आप अहिंसा के पुजारी हैं मुनिराज। दूसरी बात, कपड़े पहनेंगे तो देखो ना आज खासकर महिला वर्ग में नहीं होता, कोई महिला अच्छी साड़ी पहन के आई है तो मन खिन्न हो जाता है, मेरे पास क्यों नहीं। कोई महिला ने अच्छे आभूषण पहन लिए, मन खिन्न हो जाता है, मेरे पास क्यों नहीं। पुरुषों में भी यही बात आती है कि पुरुषों में भी किसी ने कुछ अच्छे कपड़े पहन लिए, बच्चों में खासकर बहुत तीव्रता से ये भाव आते हैं कि मेरे पास क्यों नहीं। इसे दिगंबर मुनि कपड़े नहीं पहनते, और फिर कपड़े पहनेंगे तो कहना पड़ेगा भैया एक काम करो, वो एक टी शर्ट फट गई हमारी, टी शर्ट ले आना तो कल पहन लेगी, अयाचक वृत्ति है आपकी। दूसरे गंदे हो गए कपड़े तो देना पड़ेगा कि भैया इसको धो के ले आना, गंदे कपड़े हो गए हमारे, तो धोने के लिए दोगे, हिंसा होगी। इसे दिगंबर मुनि वस्त्र आदि का प्रयोग नहीं करते, ये मूल हेतु कहा जा रहा है। दिशा ही जिनका अंबर है वे कौन कहलाते हैं? दिगंबर। परिभाषा क्या है? दिशा ही जिनका अंबर है वे कौन कहलाता है? दिगंबर।
धरती ही इनकी तकिया है, अंबर ही इनका चादर है। सो रहे हैं आराम से, कोई चिंता नहीं। अब श्रावकों में लड़ाई होती है, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये उनका घर, ये उनका घर। अरे सबके सब घर छोड़ के आसमान के नीचे आ जाओ, कोई किसी का घर नहीं है। ये जैन साहब, ये वो साहब, ये वो साहब, वो साहब, सब कपड़े उतार के रोड पे निकल आओ, कोई साहब नहीं है। फिर भी यदि रागद्वेष प्रवृत्ति है तो कपड़े उतारने के बाद भी वो झगड़ा करेगा, संघवाद, पंथवाद, संतवाद आदि आदि। तो दिगंबर मुनि इन सब प्रवृत्तियों से रहित रहते हैं। ये तो खैर मैंने संक्षेप से जो दिगंबर मुनि की व्याख्या, जो प्रश्न कभी कभी हमारे मन में रहते हैं हम उत्तर नहीं दे पाते, वो व्याख्यान यहाँ किया है। अच्छा, कुनकुन स्वामी जो गाथा नंबर 86 में कह रहे हैं, गाथा में पढ़ चुका हूँ, अर्थ थोड़ा सा कर रहा हूँ, बाकी हम कल समझेंगे। तच्च वियारेणा सीलो मोख पहाराहण सजाव सहाव जुदो अणवैरम धम्म कहा पसंगो होई मुनि राहो। मुनिराज कैसे होते हैं? तच्च वियारेणा, तत्वों के चिंतक होते हैं। क्यों तत्व का चिंतन करते हैं? बाबू भैया अब घर तो छोड़ दिया, दीक्षा भी ले ली, प्रतिदिन पूजा हो रही है, दुनिया हाथ जोड़ रही है, महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं, पूरी बाबा का जीवन चल रहा है। अब क्यों तत्व का चिंतन करना है? क्यों इतना अध्ययन करना है? क्यों आंखें खराब करना है? मन मरकट है, मन चंचल है, भटक जाता है। कोई निमित्त मिलते हैं, भटक जाता है, संभल नहीं पाता। इसलिए जब दीक्षा ली थी तो प्रतिज्ञा करके दीक्षा ली थी, मैं होश आवाज़ में अपने धर्म का, अपने घर का, जिस संघ में मैं जा रहा हूँ उस संघ का मैं पूरा जिम्मेदारी से मैं मुनि पद का पालन करूँगा। इस प्रतिज्ञा को कहीं विफल ना हो जाए, इस प्रतिज्ञा से कहीं छूट ना जाए, इसलिए यहाँ पे क्यों लिखा आचार्य महाराज ने तत्व वियारेणा। ये मुनिराज जो होते हैं तत्वों के चिंतक होते हैं, अर्थात तत्व चिंतन करते रहते हैं। कहीं कहीं मान लो, क्योंकि वर्तमान में देखें छाया सम्यक दर्शन है, विफलता आ जाती है, दोष आदि लग जाते हैं। अभी मैं विकथा के बारे में भी कल विकथा बारे में भी बोलता हूँ कि विकथा छठे गुण स्थान में कैसे क्या होती है। तो श्रावकों को इन सब विषयों को सुनकर बहुत गंभीरता से चिंतन करना है कि मुनिराज पत्थर की मूर्ति नहीं है। और छोटी छोटी चीज़ों को देखकर हम जो सीधे सीधे घोषणा कर देते हैं, अरे ये मुनि नहीं बचे, ये ऐसे हो गए, ये वैसे हो गए। तो गुणस्थान संबंधी अवस्था को हम समझें और उसके बाद हम निर्णय लें। और जो आगे कुनकुन स्वामी यहाँ पे कह रहे हैं मोक्ष पथ आराधना करते हैं, अनवरत शील से युक्त रहते हैं, धर्म कथा सहित होते हैं, इनकी व्याख्यान हम कल पुनः सुबह समझेंगे। आज यहाँ से इतना ही निर्णय करके यहाँ से हमको उठना है कि अनादिकाल बीत चुका और मैं अपनी सहन शक्ति नहीं बढ़ाने के कारण इस संसार में भटक रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, मानसिक शारीरिक। अब मुझे सारे पुरुषार्थ एक और सहन करने का पुरुषार्थ एक और। अब मुझे शरीर की वेदनाओं को भी सहन करना है, शब्दों को भी सहन करना है। एक क्षण के लिए हम पुनः याद कर लें भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को, भगवान सुकौशल सुकुमाल स्वामी को, पांडवों को, गजकुमार मुनि को आदि आदि, जिनके ऊपर घोर घोर उपसर्ग हुए पर उन तस से मस्त नहीं हुए। भगवान पद्म प्रभु से स्वामी से प्रार्थना करना है, भगवान मैं मन बलि बनूं, मेरे मन की दृढ़ता बढ़े और कितने घोर उपसर्ग आ जाए परंतु मैं हिलूं नहीं और अवश्य एक दिन मुनि पद प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त कर लूँ। रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो,
यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी की